अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हार्ट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि रिब्स के पीछे होता है और दो फेफड़ों के दरमियान में मौजूद होता है। हार्ट जो है कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। इसके चारों तरफ लेयर्स मौजूद होती हैं और उन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड मौजूद होता है और ये फ्लूइड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। दिल धड़क रहा होता है। हार्ट कवर होता है बहुत सारी ब्लड वेसल्स के साथ और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं ब्लड फ्लो से। दिल के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि काम करते हैं पूरे जिस्म में खून को पहुंचाने के लिए। लेफ्ट आर्टरिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पल्मोनरी वेन्स में लंग्स से और फिर इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। यहाँ पर मौजूद होते हैं टेंडन्स जो कि बाइकस्पिड वॉल्व्स को क्लोज कर देते हैं ताकि ब्लड वापस दोबारा बैक फ्लो ना कर सके। यहाँ से ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट लंग्स। राइट आर्टरिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उसे भेज देता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पर भी टेंडेंस मौजूद होते हैं जो कि ट्राइकस्पिड वॉल्व्स को क्लोज कर देते हैं ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर सके। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स की तरफ जाता है। यहाँ पर मौजूद होते हैं सेमिलुनार वॉल्स जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। बीच में मौजूद होता है सेप्टम जो कि राइट साइड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलने नहीं देता। राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स में भेजता है जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल सारी बॉडी में भेजता है। क्या आपको मालूम है कि पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से हार्ट की तरफ लेकर आती है। बाकी तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट की तरफ लेकर आती हैं पूरी बॉडी से। सबसे बड़ी वेन को हम वेना केवा कहते हैं। वेना केवा 2 टाइप की होती हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा, जो हार्ट से ऊपर वाले और हार्ट से नीचे वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन होने के लिए जाता है। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट तब बनती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। हर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में 2 फेज होते हैं, एक डायस्टोल एक। हार्ट मरने तक ये अमल करता रहता है। डायस्टोल रिलैक्सिंग फेज कहलाता है हार्ट का। हार्ट बीट का वो फेज जहाँ हार्ट मसल्स रिलैक्स करते हैं और खुल जाते हैं, जहाँ ब्लड बढ़ जाता है वेन्स के थ्रू। इसमें 0.5 सेकेंड लगते हैं और ये एक हल्की आवाज़ निकालते हैं। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्टिंग फेज कहलाता है। जब हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टरीज में ब्लड चला जाता है। यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है। सिस्टोल के वक्त में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसमें 0.3 से 0.4 सेकंड्स लगते हैं और ये एक तेज़ श्रिल आवाज़ निकालते हैं। एक पूरी हार्ट बीट को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड्स लगते हैं। 0.8 सेकंड में बॉडी से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में पहुँच जाता है। हार्ट के ऊपर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम हार्ट वॉल होती है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आती है मिडल लेयर जिसको हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। ये हार्ट पंपिंग एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। इसके स्ट्रॉन्ग मसल्स टिश्यूज पॉसिबल बनाते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। ये कंटिन्यूसली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। इसके बाद सबसे अंदरूनी लेयर जिसे हम लोग एंडोकार्डियम कहते हैं, ये चैम्बर्स और ब्लड वेसल्स के साथ चिपकी हुई होती हैं जो कि हार्ट के अंदर मौजूद होती हैं। ये तीनों लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं जब हार्ट पंप करता है ब्लड को। कार्डियक साइकिल हर वक्त होती रहती है, दिल बार बार धड़कता है। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी धड़कन बढ़ जाती है, जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो ये धड़कन हमारी कम हो जाती है। हार्ट पसलियों के पीछे मौजूद होता है और ये कंटिन्यूसली सिकुड़ता और फैलता रहता है। दिल का साइज़ मुट्ठी बराबर होता है और इसका वज़न तकरीबन 300 से 350 ग्राम तक होता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हम लोग आर्टरिया कहते हैं जबकि नीचे वाले चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट के राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है।
जबकि हार्ट के लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार कम होती है। सबसे बड़ी वेन को हम लोग वेना केवा कहते हैं। जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्सों से ब्लड को रिसीव करती है उसे सुपीरियर वेना कहते हैं, और जो हार्ट से नीचे वाले हिस्सों से ब्लड को रिसीव करती है उसे इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है जो कि भेजा जाता है राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रिया से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पर मौजूद होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स जो कि ब्लड को बैक फ्लो करने से रोकते हैं, यानी कि राइट ऑट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से वापस दोबारा राइट आर्टरिया में ब्लड नहीं जाता। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स के पास जाता है। लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होती है ब्लड की, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ़्ट आर्टरिया में आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट आर्टरिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। यहाँ पर मौजूद होते हैं बाइकस्पिड वॉल्स जो कि सेम काम करते हैं, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं ताकि लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड दोबारा लेफ़्ट आर्टरियम में ना जा सके। लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर होता है और यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे बड़ी आर्टरी जिसे हम लोग ऑर्टा कहते हैं, ऑर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से मिल जाता है और फिर से दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बड़ी वेन यानी कि वेना केवा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर राइट आर्टरी में आ जाता है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट के राइट आर्टरियम में आ जाता है। राइट आर्टरियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होती है और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट आर्टरियम में आ जाता है। लेफ़्ट आर्टरियम से ब्लड जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से तमाम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड पहुँच जाता है। इस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। तमाम आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है। एक मरतबा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है हार्ट में और एक मरतबा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है हार्ट के अंदर।